अगर तुम्हारा 10th क्लास अभी अभी ख़त्म हुआ है और तुम सोच रहे हो साइंस लूँ, कॉमर्स लूँ या आर्ट्स, तो यह वीडियो तुम्हारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 10th के बाद एक गलत स्ट्रीम चुनने की गलती कई स्टूडेंट्स का फ्यूचर ख़राब कर देती है। लेकिन अगर इस वीडियो में बताई गई 3 चीज़ें समझ गई तो तुम कभी गलत स्ट्रीम चूज़ नहीं करोगे। 10th के बाद ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट के साथ यही होता है। रिजल्ट आने से पहले तक सब ठीक रहता है, लेकिन जैसे ही 10th क्लास ख़त्म होती है सब लोग एक ही सवाल पूछना शुरू कर देते हैं, अब आगे क्या करोगे। कोई कहता है साइंस ले लो, स्कोप ज़्यादा है। कोई कहता है कॉमर्स ईजी है, फ्यूचर सेफ है। और कुछ लोग बोलते हैं आर्ट्स ले लो, टेंशन कम रहेगा। इतनी सारी अलग अलग बातें सुनकर स्टूडेंट और ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने इंटरेस्ट से नहीं बल्कि दूसरों की बातों से स्ट्रीम चूज़ कर लेते हैं। कोई दोस्त साइंस ले रहा है तो हम भी साइंस ले लेते हैं। कोई रिलेटिव बोल देता है साइंस लोगे तभी लाइफ बनेगी, तो हम बिना सोचे वहीं डिसीज़न ले लेते हैं। लेकिन बाद में क्या होता है, जब 11th की पढ़ाई शुरू होती है तो धीरे धीरे पता चलता है कि ये सब्जेक्ट तो हमें पसंद ही नहीं है। फिर पढ़ाई बोझ लगने लगती है, मार्क्स गिरने लगते हैं और कॉन्फिडेंस भी कम होने लगता है। और तब स्टूडेंट सोचता है काश मैंने डिसीजन से पहले थोड़ा सोच लिया होता। इसलिए 10th के बाद स्ट्रीम चूज़ करना सिर्फ ट्रेंड देखकर नहीं बल्कि समझदारी से करना चाहिए। मैं तुम्हें ऐसे 3 पॉइंट बताने वाला हूँ जिससे तुम अपना डिसीजन ले सकते हो। फर्स्ट, अपने इंटरेस्ट को समझो। सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है अपने इंटरेस्ट को समझना। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि 10th के बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता कि उनका इंटरेस्ट क्या है, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि दोस्त क्या ले रहे हैं या लोग क्या बोल रहे हैं। लेकिन सच क्या है, अगर तुमने सिर्फ दूसरों को देखकर स्ट्रीम चूज़ कर ली तो बाद में पढ़ाई बोझ लगने लगती है। और जब पढ़ाई बोझ बन जाती है तो मार्क्स भी गिरते हैं और कॉन्फिडेंस भी। इसलिए डिसीजन लेने से पहले खुद से एक सिंपल सवाल पूछो, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ते समय तुम्हें सबसे ज़्यादा मज़ा आता है। उदाहरण के लिए, अगर तुम्हें अच्छा लगता है मैथ्स के क्वेश्चंस सॉल्व करना, लॉजिक लगाना, प्रॉब्लम्स सॉल्व करना, तो हो सकता है तुम्हारा इंटरेस्ट साइंस या मैथ्स फील्ड में हो। अगर तुम्हें अच्छा लगता है बिजनेस के बारे में सोचना, पैसे और मार्केट को समझना, अकाउंट्स या इकोनॉमिक्स, तो कॉमर्स तुम्हारे लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। और अगर तुम्हें पसंद है हिस्ट्री की स्टोरीज, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स या सोसाइटी को समझना, तो आर्ट्स भी बहुत पावरफुल फील्ड है। और एक इम्पोर्टेंट बात, इंटरेस्ट का मतलब सिर्फ इजी सब्जेक्ट नहीं होता, बल्कि वो सब्जेक्ट होता है जिसमें डिफ़िकल्टी के बावजूद भी तुम्हारा मन लगता है। मतलब अगर क्वेश्चन टफ भी हो फिर भी तुम उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हो, यही असली इंटरेस्ट होता है। इसलिए 10th के बाद स्ट्रीम चूज़ करने से पहले थोड़ा समय लो, अपने सब्जेक्ट्स को समझो और फिर डिसीजन लो, क्योंकि सही स्ट्रीम वही है जिसे पढ़ते समय तुम्हें मज़ा आए। और दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, दूसरों की बातों में मत आओ। 10th के बाद एक बहुत कॉमन मिस्टेक होती है, स्टूडेंट अपना डिसीजन खुद नहीं लेता बल्कि दूसरों की राय से स्ट्रीम चूज़ कर लेता है। जैसे कोई रिलेटिव बोल देता है साइंस ले लो तभी फ्यूचर बनेगा, कोई फ्रेंड बोलता है कॉमर्स ईजी है, टेंशन कम रहेगा। और कुछ लोग तो यह भी बोल देते हैं आर्ट्स तो कमज़ोर स्टूडेंट्स लेते हैं। इतनी सारी बातें सुनकर स्टूडेंट सोचने लगता है शायद मुझे भी वही करना चाहिए जो सब लोग बोल रहे हैं। लेकिन यहाँ एक सिंपल बात समझ लो, लोग तुम्हें एडवाइस तो दे सकते हैं लेकिन पढ़ाई तुम्हें ही करनी है। अगर तुम सिर्फ दूसरों को देखकर स्ट्रीम चूज़ करोगे तो शुरुआत में सब ठीक लगेगा,
लेकिन जब 11th की पढ़ाई शुरू होगी तो सब्जेक्ट्स मुश्किल लगने लगेंगे, तब वही डिसीजन तुम्हें गलत लगने लगेगा और तब सबसे ज़्यादा रिग्रेट होता है। अगर आज तुम सिर्फ लोगों की बातों में आकर स्ट्रीम चूज कर रहे हो तो एक बार रुक कर खुद से यह सवाल ज़रूर पूछो, क्या यह सच में मेरा डिसीजन है। इसलिए डिसीजन लेते समय सबकी बात सुनो, लेकिन फाइनल डिसीजन अपना खुद का होना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर तुम्हारा है और मेहनत भी तुम्हें ही करनी है। अब तीसरा और बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, स्ट्रीम चूज करने से पहले अपने कैरियर के बारे में सोचो। बहुत सारे स्टूडेंट 10th के बाद स्ट्रीम ऐसे चूज कर लेते हैं, उन्हें बस इतना पता होता है कि साइंस ले ली या कॉमर्स ले ली, लेकिन उन्हें यह नहीं पता होता कि आगे उसी स्ट्रीम से कौन कौन से कैरियर बन सकते हैं। और यही सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि अगर तुम्हें अपना फ्यूचर गोल पता होगा तो स्ट्रीम चूज करना बहुत आसान हो जाएगा। जैसे मान लो अगर तुम्हारा सपना है इंजीनियर बनना, साइंटिस्ट बनना या टेक्नोलॉजी फील्ड में जाना, तो तुम्हें साइंस PCM लेना पड़ेगा। अगर तुम्हें पसंद है बिजनेस, फाइनेंस, अकाउंट्स या आगे चलकर CA या MBA करना है तो कॉमर्स अच्छा ऑप्शन हो सकता है। और अगर तुम्हें इंटरेस्ट है लॉ, टीचिंग, सिविल सर्विसेज, UPSC, सोशल सब्जेक्ट्स, तो आर्ट्स भी बहुत पावरफुल स्ट्रीम है। लेकिन यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात समझ लो, कैरियर डिसाइड करते समय सिर्फ सैलरी या पॉपुलैरिटी पर मत जाओ, क्योंकि हम स्टूडेंट्स शुरुआत में ऐसे ही कोई भी फील्ड चूज़ करते हैं जिसमें सैलरी और पॉपुलैरिटी देखते हैं, जैसे कि यूपीएससी हमें पसंद इसलिए होता है कि उसमें पॉपुलैरिटी और रिस्पेक्ट ज़्यादा मिलता है, इसलिए हम UPSC को चूज़ करते हैं और फिर उसके अनुसार हम सब्जेक्ट चूज़ कर लेते हैं और बाद में पछताते हैं। तो उसी प्रकार कैरियर डिसाइड करते समय सिर्फ सैलरी या पॉपुलैरिटी मत देखो, क्योंकि अगर तुम्हें किसी फील्ड में इंटरेस्ट नहीं है तो उस फील्ड में लॉन्ग टाइम तक टिकना मुश्किल हो जाता है। इसलिए स्ट्रीम चूज़ करने से पहले थोड़ा समय लेकर यह सोचो मैं फ्यूचर में क्या बनना चाहता हूँ, और अगर तुम्हें थोड़ा भी आइडिया मिल जाएगा तो सही स्ट्रीम चूज़ करना बहुत आसान हो जाएगा। स्ट्रीम सिर्फ 2 साल की पढ़ाई नहीं है, यह तुम्हारी फ्यूचर कैरियर की पहली सीढ़ी होती है, इसलिए सोच समझकर डिसीजन लो। अब यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात समझो, 10th के बाद स्ट्रीम चूज़ करना इम्पोर्टेंट ज़रूर है, लेकिन यह लाइफ का फाइनल डिसीजन नहीं होता। बहुत सारे स्टूडेंट्स इस स्टेज पर डर जाते हैं, उन्हें लगता है कि अगर अभी गलत स्ट्रीम चूज़ हो गई तो उनका पूरा फ्यूचर खराब हो जाएगा, लेकिन सच ऐसा नहीं है। आज के टाइम में बहुत सारे स्टूडेंट एक फील्ड से पढ़ाई शुरू करते हैं और आगे चलकर दूसरी फील्ड में सक्सेस पा लेते हैं। कई स्टूडेंट्स साइंस पढ़कर बाद में सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं, कई स्टूडेंट्स कॉमर्स पढ़कर आगे MBA या दूसरी फील्ड में जाते हैं, और कई स्टूडेंट्स आर्ट्स से पढ़कर लॉ, टीचिंग या एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत अच्छा करते हैं। मतलब रास्ते सिर्फ एक नहीं होते। इसलिए 10th के बाद डिसीजन लेते समय डरना नहीं है, बल्कि समझदारी से सोचना है। सबकी बात सुनो, लेकिन खुद को समझकर डिसीजन लो, क्योंकि अगर तुम्हारा इंटरेस्ट और मेहनत सही है तो तुम किसी भी फील्ड में अच्छा कर सकते हो। तो अगर तुम्हारा 10th क्लास अभी ख़त्म हुआ है तो तुम कंफ्यूज हो कि आगे क्या करना है, तो जल्दीबाजी में डिसीजन मत लो। थोड़ा समय लो, अपने इंटरेस्ट को समझो, अपने फ्यूचर गोल्स के बारे में सोचो और फिर स्ट्रीम चूज़ करो, क्योंकि सही स्ट्रीम वही है जिसे पढ़ते समय तुम्हें बोझ नहीं, मज़ा आए। और हमेशा याद रखना, सक्सेस किसी स्ट्रीम से नहीं आती, सक्सेस मेहनत और कंसिस्टेंसी से आती है। अगर तुम मेहनत करने के लिए तैयार हो, तुम किसी भी फील्ड में अपना फ्यूचर बना सकते हो। अगर यह वीडियो तुम्हारी काम आई हो तो इसे अपने उन दोस्तों को साथ शेयर ज़रूर करो जो 10th के बाद स्ट्रीम चूज़ करने में कंफ्यूज हैं। अगर तुम क्लास 11th में
साइंस PCM ले रहे हो तो तुम इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि यहाँ हम क्लास 11th के क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे।